बेटा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ये म्यूजिक आ रहा है किसके तरफ से? कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बेटा अपना वीडियो ऑन रखिए, दैट्स अ मस्ट। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बेटा अपना वीडियो ऑन रखिए प्लीज। प्रियांशी, मुकुल, कार्तिक का बंद कैसे हो गया? सिमरन, अंचल, सर माय अंशिका। वीडियो इज ऑन। हाँ, इट वाज ऑन, बीच में बंद हुआ था, नाउ इट इज ऑन, इट्स फाइन नाउ। अंशिका, अंशिका योर्स रजिस्टर नॉट Sir ऑन। कर रहे हैं अभी। ओके ओके ओके। जागृति, प्रियांशी, बेटा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सिमरन, सर मेरा ऑन है। किसका? हु सेड दैट? सर प्रियांशी। प्रियांशी, हाँ अब ऑन है। यस, नाउ इट इज ऑन। सर मेरा वीडियो क्या ऑन है सर? पार्टिसिपेंट्स भी नहीं आ रहा, मेरा वीडियो ऑन है। अच्छा ओके। ओके चलिए आगे शुरू करते हैं। अभी जागृति, योर्स इज नॉट ऑन। Ramza, yours is not on. Okay? Yes sir, I'm just doing it. हाँ ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, उसको ऑन रखिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप लुकिंग बैक एट द वीडियो स्टेटस। ओके, विल स्टार्ट द क्लास नाउ। अभी कम ही स्टूडेंट्स आए हैं ऑल्दो, लेकिन आई डोंट नो। Okay, they are still joining. So, but let's start. These are some easy questions in the beginning. हम शुरू तो कर लेते हैं, because those who have joined, I can't waste their time. ठीक है, चलिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, हेल्प मी सॉल्व दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, इन दोनों का सम क्या होगा? वन। वन होगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से भी हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, दोनों का सम वन होता है। और हम इसको नॉर्मल इंग्लिश में भी बोल सकते हैं कि यू नो आइदर ई विल हैपन और नॉट हैपन, देयर इज नो अदर वे, राइट? सो वन ऑफ द टू थिंग्स हैव टू हैपन एंड हेंस द प्रोबेबिलिटी इज वन। The probability of an event that cannot happen is जो हो ही नहीं सकता। नहीं, जो हो ही नहीं सकता, जब वो हो ही नहीं सकता तो प्रोबेबिलिटी इज जीरो, और ऐसे इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब ये बिल्कुल सिंपल हो जाता है कहना, दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होगा ही, वन। वन। ओके, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट या सर्टेन। हाँ, श्योर और सर्टेन। The sum of the probabilities of all elementary events, elementary event वो है जिनका सिंगल आउटकम होता है। ठीक है, ऐसे इवेंट्स का सम क्या होता है? वन होता है। ठीक है, the probability of an event is greater than or equal to, मतलब किस से उसकी जीरो।
हाँ, जीरोस के बराबर या उससे ज्यादा होती है या फिर 1 के बराबर या उससे कम होती है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1. Okay. Which of the following experiments have equally likely outcomes? ठीक है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. True. तो ये इक्वली लाइकली है कि कार या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। Yes, sir. Yes, sir. नहीं, देखिए अभी मान के चलिए आप एक बढ़िया सी नई कार खरीद के लाए, ओके, यू हैव अ गुड सर कार। नहीं होगा सर, क्योंकि उसमें अटेम्प्ट बोला है। हाँ, ठीक है, तो उसने कार शुरू करने की कोशिश की, इसके दो ही आउटकम हो सकते हैं, राइट। ट्राई टू स्टार्ट अ कार, अटेम्प्ट का मतलब ट्राई, ट्राई टू स्टार्ट अ कार, इसके दो ही आउटकम पॉसिबल है। इट विल स्टार्ट, इट विल नॉट स्टार्ट, राइट, क्योंकि या तो उसकी बैटरी खराब है या पेट्रोल नहीं है या कोई भी और प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये इट विल नॉट स्टार्ट, ओके। तो दो ही आउटकम्स हैं। अब आप समझिए कि एक एकदम नई फर्स्ट क्लास कार है जिसकी सर्विसिंग हुई है, पेट्रोल है, सब है, आपने आके चाबी उसकी घुमाई, तो मेरे ख्याल से उसके स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी समथिंग लाइक दिस, इन 1000 टाइम्स में से 999 टाइम्स तो वो स्टार्ट ही हो जाएगी, राइट। मोस्ट लाइकली वो स्टार्ट होगी, हो सकता है यही प्रोबेबिलिटी हो उसके ना स्टार्ट होने की। उसी तरीके से खराब पड़ी कार है बिल्कुल, राइट, तो उसके स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है 0 ही हो, क्योंकि वो है ही खराब, ना उसमें बैटरी है ना पेट्रोल है, कुछ भी नहीं है, और स्टार्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, राइट। तो कार स्टार्ट होना ना होना दो ही आउटकम्स हैं, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी दोनों आउटकम की सेम हो ये जरूरी नहीं, राइट। तो इन जनरल ऐसी कार कोई होगी दुनिया में जिसमें कि आप ये कह दो कि इक्वली लाइकली है कि ये 50% ऑफ द टाइम स्टार्ट होती है, 50% ऑफ द टाइम स्टार्ट नहीं होती, ऐसी कार तो होती नहीं, राइट। तो ये डेफिनेटली इक्वली लाइकली नहीं है, इसका आंसर नॉट, ओके। एंड द रीजन, उसने एक्सप्लेनेशन भी पूछा है, हम रीजन ये देंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार स्टार्टिंग need not be same as the probability of the car not start, ठीक है। A player attempts to shoot a basketball, she misses the shot, ठीक है। तो या तो उसका शॉट लगता है या छूट जाता है, क्या ये जो है इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? बताइए। Nobody can answer this. See, this is a very important question, क्योंकि अगर हमें इक्वली लाइकली इवेंट समझ आएगा हम तभी आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। पूरा चैप्टर इसी सिद्धांत पे बेस्ड है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो बास्केट, ये क्या इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा? डेफिनेटली नॉट, राइट। अभी मान लीजिए मैं डालता हूँ बास्केटबॉल, मैंने जीवन में कभी बास्केटबॉल नहीं खेली, तो मोस्ट लाइकली नहीं जाएगा, ठीक है ना। माइकल जॉर्डन डालेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है, 0.99 0.999 कि वो जाएगा, राइट। तो ये इस पे ये कोई इक्वली लाइकली नहीं है, किसी भी कंडीशन में इनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो ये जरूरी नहीं है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं। A trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong.
ठीक है, अब एक ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ओके, अब इसमें हमें एक छोटा सा अजम्पशन Yes. लेना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा हम इसमें अजम्पशन लेते हैं। ठीक है, अजम्पशन ये है कि ये जो ट्रायल जो आदमी ले रहा है ना, इसको तो पता ही नहीं कि ये आंसर ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, कि मान के चलिए ये मैं ले रहा हूं और ये क्वेश्चन जो है चाइनीज में लिखा गया है, राइट। अब मुझे बिल्कुल खबर नहीं है कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो अब मैं बिना सोचे समझे किसी पे भी क्लिक कर दूंगा, या तो ट्रू पे या फॉल्स पे। तो नेचर ये कहती है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए इस चीज की, राइट। क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं, देयर इज नो रीजन फॉर मी टू फेवर ट्रू अगेंस्ट फॉल्स, राइट। सो क्लासिकली हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि देयर आर नो रीजंस फॉर वन टू बी फेवर्ड अगेंस्ट अनदर। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम ये कह रहे हैं कि जो वो ट्रायल ले रहा है उसको वो क्वेश्चन का आंसर का कोई भी आइडिया नहीं। अगर मैं आपको मैथ्स के चैप्टर के, जो हमने चलिए इससे पहला एक कोई चैप्टर किया है, ठीक है, जिसकी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, अगर मैं उसके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दूंगा तो डेफिनेटली ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे ये अजम्पशन बना के आंसर यस कह देते हैं। ठीक है, बट वी शुड स्टेट आवर अजम्पशन इन द एग्जामिनेशन। गॉट इट? आई ये बात आपकी समझ में? Yes, sir. ओके, अ बेबी इज born, it is a boy or a girl, क्या ये सही इक्वली लाइकली है? Yes. Yes, राइट, sir. हाँ, तो ये इक्वली लाइकली है क्योंकि हम ये मानते हैं कि there is nothing that favors a girl to be born against a boy to be born, right? ये जो है, ये अभी जो है आपने हेरिडिटी के शायद चैप्टर में भी पढ़ा होगा, वो पढ़ लिया आपने हेरिडिटी का चैप्टर? Yes, sir. है ना, तो आपने उसमें पढ़ा है कि गैमीट्स होते हैं जो हम मेल गैमीट्स को एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, और फीमेल गैमेट्स जो हैं उनको एक्स और एक्स से डिनोट करते हैं। तो अब ये एक्स या तो इससे कंबाइन होगा या इससे होगा, तो हमारे पास क्या आउटकम्स आए, एक्स एक्स आया और एक्स वाई आया, या फिर ये वाला एक्स इससे कंबाइन होगा या इससे होगा, वापस हमें एक्स एक्स और एक्स वाई आए। Explain. ठीक है, तो यही चार आउटकम्स हैं, और साइंस हमें ये बताती है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्स गैमीट होगा तो उसको एक्स से मिलने की ज्यादा चांसेस होते हैं या वाई से मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा जो है एक्सपेरिमेंटली जाना जा चुका है कि एक्चुअली ऐसा कोई खास डिफरेंस है नहीं ओवर लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो हम ये मानते हैं कि ये सब इक्वल प्रोबेबिलिटी के ही इवेंट्स हैं, और इनमें से दो इवेंट्स जो हैं वो बॉय जनरेट कर रहे हैं और दो ही इवेंट्स गर्ल जनरेट कर रहे हैं, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है हाफ। ओके, अगर हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो शायद हम ये आंसर नहीं कर सकते। ओके, अब मैं आपको इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट बताता हूँ जो कई बार काफी मैथ्स पढ़े हुए लोग भी उस आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं। ठीक है, तो लोग ये बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई भी चीज या तो होगी या फिर नहीं होगी, इसका मतलब हर एक चीज के होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। जैसे कि मैंने पूछा कि क्या आज बारिश होगी नोएडा में, तो आपने कहा कि हाँ जी, या तो होगी या नहीं होगी, तो प्रोबेबिलिटी हाफ है बारिश होने की। तो अब ये बताइए क्या ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है, क्या गलती है इस आर्ग्यूमेंट?
जो हमने पढ़ा है बिकॉज सर ये नेचर पर डिपेंड करता है। वो तो ठीक है, नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में गलती क्या है? इस आर्ग्यूमेंट में गलती ये है कि रेन will happen is one event, right? Agree. Rain will not happen is another event. Agree. लेकिन इन ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं है, राइट? ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। अगर ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है तो जो हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का कि फेवरेबल इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, वो एप्लीकेबल ही नहीं है। हमारी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की कहानी ही तब शुरू होती है जब हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं, वरना वो फॉर्मूला ही एप्लीकेबल नहीं। ठीक है ना? इसलिए वो जो रिजल्ट है कि प्रोबेबिलिटी हाफ है बारिश आज होने की, बिल्कुल गलत। ओके, तो वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। वो हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे कि उस तरह की प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो मेरी वैल्यू छोटी है, फिर से बोलिए अंचल। से इट अगेन बेटा, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला आप। Possibly you were not saying something to me then. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? हम टॉस क्यों करते हैं? इस आंसर को आप किस तरह देंगे? हाउ विल? क्योंकि सर वो दोनों इक्वली लाइकली होते हैं। वेरी गुड सर, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वेरी वेरी गुड। ओके, हेड और टेल टर्निंग अप की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है। ओके, सो इट गिव्स अ फेयर चांस ऑफ 50-50 टू बोथ द टीम्स। ओके, तो ये एक फेयर तरीका है। Which of the following cannot be the probability of an event? Okay, so I think this was 2/3. Which can this be a probability? सर -1.5 नहीं होगी। हाँ, एक एक करके करेंगे। 2/3 होगी या नहीं होगी? सर होगी। हो सकती है, राइट? बिकॉज ये 0 और 1 के बीच में है। -1.5 तो नहीं होगी क्योंकि ये 0 से कम है। 15% हो सकती है या नहीं? सर हो सकती है। सर नहीं होती। क्यों हो सकती है ये? Why did you say कि हो सकती है 15%? सर हो सकती है। हाँ, तो जब देखिए हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1 और 0 के बीच में होता है। जो कि 0 और 1 के बीच में आता है। हाँ, तो ये जो वर्ड है परसेंट, ओके, पर का मतलब होता है प्रति, राइट? और सेंट का क्या मतलब होता है? सेंट कम्स फ्रॉम अ लैटिन और अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स 100। ओके, तो परसेंट का मतलब है पर 100, पर का क्या मतलब है? डिवाइड, राइट? सो 15% इज नथिंग बट 15/100। इसको सॉल्व किया तो हमें 0.15 आया, जो कि 0 और 1 के बीच में है, तो ये बिल्कुल हो सकती है। 0.7 तो फिर आसान है, हो ही सकती है। यस सर, ये भी हो सकती है। तो अब इसी पे थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम यूजुअली क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ऐसे हम लिखते हैं। यूजुअली हम प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन टू राइट प्रोबेबिलिटी एज अ परसेंटेज।
then it will go from 0% to 100%. ओके तो जैसे अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स इन अ फेयर कॉइन टॉस, ओके द आंसर इज 0.5 विच इज अ वेरी मैथमेटिकल वे. यूजुअली हम 0.5 बोलेंगे, लेकिन हम अगर उसको 50% बोलते हैं तो भी बिल्कुल सही. ओके तो परसेंट में भी प्रोबेबिलिटी का आंसर देना इज कंसिडर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट. If probability of an event E is equal to 0.05, what is the probability of not E? 0.95. Very good. Okay, so that will be 1 minus 0.05, which is 0.9. A bag contains lemon flavored candies. Sorry. Okay, a bag contains. Just give me 1 second. I need 1 minute. Okay. Okay, that's okay. So a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out 1 candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? 0. Sir, 0. 0. Yes, It is sir. an impossible event, right? A lemon flavored Yes. candy? 1. 1. It's a sure event. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? Sir, 0.0008. 0.008. 0.08. 0.008. Okay. So this is exact opposite of this, right? So this is a complement. Okay. So this will be, which is 0.08. okay, 0.008. 008. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, 3 upon not 8. red? Yes, 3 upon 8. 3/8. Very good. So इससे 5 upon पहले 8. इसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं. बेटा बहुतों के वीडियोस ऑफ हैं, प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखिए. सर मेरी ऑन है लेकिन आ नहीं रही पार्टिसिपेंट्स में. Let me see here. Okay. ओके सर. हाँ चल, योर वीडियो इज ऑफ. ऑन करिए एक बार, ऑन ऑफ करके देख. हाँ अब ऑन हुई है. आ गई सर. हाँ अब ऑन है, अब ऑन. अब ऑफ हो गई है वापस. सर पता नहीं क्या हो रहा है इसमें. सर मैंने लीव करके दोबारा ज्वाइन किया लेकिन सर फिर भी नहीं हो रहा ये. अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं आई विल मेक अ नोट कि योर वीडियो वाज ऑन. ओके सर. ओके चलो. ओके. अब बैग कंटेन्स, just a second, just read this question. A bag contains 3 balls and 5 black, 3 red balls and 5 black balls. ठीक है. तो अब इसमें हम let's have a small discussion कि is coming out of red ball
and coming out of black ball. क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? नो सर। नहीं नो है, सर। ये इक्वली नो सर। लाइकली नहीं है, क्योंकि आपने जो आंसर बताया उसी से आपको पता चल जाएगा, एक 3/8 है और एक 5/8 है, राइट? तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। तो लेकिन हमने बात की थी कि इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं तभी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी यूज हो सकती है। तो यहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही बताते हैं, सर क्योंकि इसमें रेड बॉल की बात की गई है कि बॉल रेड है या फिर रेड नहीं है। हाँ वो ठीक है, लेकिन आप एक फॉर्मूला यूज किया ना, आपने क्या फॉर्मूला यूज किया कि फेवरेबल इवेंट है 3, टोटल आउटकम्स हैं 8। इसी तरह तो प्रोबेबिलिटी निकाली आपने। यस तो सर। ये फॉर्मूला कौन सी प्रोबेबिलिटी का है? क्लासिकल का। यस सर। और उस क्लासिकल फॉर्मूला के लिए बहुत जरूरी है इक्वली लाइकली इवेंट्स होना। यस। तो अब इक्वली लाइकली इवेंट्स यहाँ कहाँ है? इक्वली लाइकली आउटकम्स या इवेंट्स यहाँ कौन से हैं? आप ये बताइए। जब हम इन 8 बॉलों में से कोई बॉल निकालते हैं तो क्या इक्वली लाइकली, हम ये फॉर्मूला यूज क्यों कर पा रहे हैं? कार स्टार्ट होगी नहीं होगी हम उसमें नहीं यूज कर सकते, बारिश होगी नहीं होगी हम नहीं यूज कर सकते, हम यहां क्यों कर पा रहे हैं यूज ये फॉर्मूला? Anybody can answer that question? Okay, I'll explain, right? This is a very important thing to understand. देखिए इस बैग के अंदर 8 बॉल्स, ठीक है, ये जिनको मैंने शेड कर दिया है ये जो है रेड बॉल्स हैं और ये जो है ये ब्लैक बॉल्स। अब मैं जब इस बैग में बिना देखे हाथ डाल के एक बॉल निकालता हूं तो इनमें से मान लीजिए ये बॉल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, ठीक है। इन सब बॉल के पीछे हम एक छोटा सा नंबर लिख देते हैं पेन से, ठीक है। अब मैं अगर इसमें से बॉल एक ही निकाल रहा हूं फिलहाल, तो जब मैं वो बॉल निकालता हूं तो इनमें से बॉल नंबर 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी, ये इक्वली लाइकली है, राइट और नॉट? यस सर। है ना? इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर कोई ना कोई बॉल आएगी और वो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैंने बैग को मैं अच्छे से हाथ घुमाकर इधर उधर उसके सब कोनों में ढूंढकर एक बॉल निकालता हूं, राइट? तो इस वजह से इनमें से कौन सी बॉल बाहर आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अब मैंने एक बॉल निकाली, अब उनमें से ये 3 बॉल्स आती हैं, अगर इन 3 में से कोई आती है तो ये कौन से इवेंट, ये कौन से आउटकम्स हैं विच आर फेवरेबल टू रेड बॉल, इसीलिए ये 3 आ गया ऊपर और ये सारे के सारे जो हैं टोटल 8 है तो ये नीचे आ गए। तो ये जो फॉर्मूला बॉल्स में हम यूज करते हैं वो इस बेसिस पे करते हैं कि अगर बॉल्स के पीछे मैं छोटे छोटे नंबर्स लिख दूं तब उनमें से कौन सी बॉल आएगी वो इक्वली लाइकली है। इसीलिए कई बार डिस्क्रिप्शन दिया होगा क्वेश्चन में कि ऑल द बॉल्स आर ऑफ द सेम साइज एंड टेक्सचर, क्योंकि जो निकालने वाला है उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी बॉल निकाल रहा है, ठीक है? अंडरस्टूड दिस टाइम? यस सर। ओके, यस सर। a box contains 5 red marbles
8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white? तो रेड देखते हैं, रेड क्या है, 5 फेवरेबल है, 5 upon Sir, 8/17. ओके 70 5 upon 17. 5/7. वाइट के केस में वाइट का 8, White की 8 upon 17. 8/17. अब वो पूछ रहा है नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन 13/17. 13 upon 17. तो हम ये दो तरीके से कर सकते हैं, नॉट ग्रीन में 5 और वाइट, ये रेड और वाइट है, या तो वैसे कर ले या फिर हम पहले निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन, ओके, विच इज 4/17. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1 - 4/17 विच इज 13. हम ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर इज 13/7. ओके, आप कैसे भी करिए, बात एक ही है, लेकिन आपको आना दोनों तरह से करना चाहिए, ठीक है, दोनों तरह से करना आना बहुत जरूरी है टू बी एबल टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वी गो अलोंग, ठीक है. A piggy bank contains 150 paisa coins, 50 1 rupee coin, 20 2 rupee coins, and 10 5 rupee coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin, will not be a 5 rupee coin? ठीक है, So will be a 50 coin आएगी 5 upon 9. हाँ, तो 100 है, 50 पैसा कॉइन्स जो है 100 upon 100 है, 180. तो 100 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 100 + 50 + 20 Plus + 10. 10, बस इतने ही है, राइट. सो That is 180, sorry, 100/180, 100 upon 180. right, which will be what? 5 upon 9. 5 upon 9. ओके, तो हम फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते हैं, राइट. यूजुअली फ्रैक्शन में ही आंसर छोड़ना चाहिए प्रोबेबिलिटी में. डोंट ट्राई टू राइट इट इन अ डेसिमल, ओके. ये फ्रैक्शंस में आंसर्स आर वेरी प्रिफर्ड आंसर्स व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेकिन वो फ्रैक्शन जो है आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखना है. अंडरस्टूड? Yes. विल नॉट बी अ 5 rupee coin. तो यूजुअली 17 upon 18. हाँ, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 rupee coin निकालेंगे, राइट, विच इज 5 rupee coins कितने हैं, 10 है, तो 10 upon 180, राइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ 5 rupee coin is 17. ओके, तो अब इस केस में हम जानते हैं इन सब कॉइन्स का साइज अलग होता है, राइट. तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली रियल लाइफ में हमें ये पता होना चाहिए सेम नहीं होगी. इक्वली लाइकली इवेंट्स ये नहीं है इन रियल लाइफ, लेकिन उसने ये हमें अजम्पशन दे दिया है. इफ देकर अज्यूम करो कि ये इक्वली लाइकली, ओके. ये अजम्पशन इसने इसीलिए दिया है क्योंकि वरना स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता था कि इन सब की तो इक्वली लाइकली नहीं होगी, क्योंकि यूजुअली कॉइन्स आर नॉट ऑफ द सेम साइज एंड मास, ओके. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. Okay, वो figure is useless. I have not copied it here. Okay, what is the probability that the fish taken out is a 5 male? upon 13. Okay, very simple. 5 upon 5 plus 8, which is 5. Okay, so उस डायग्राम की यहाँ कोई जरूरत नहीं. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers. ठीक है, तो ये एक रूले काइंड ऑफ गेम है. ऐसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और उस पे ऐसे
सेक्टर्स बने हुए, राइट? Yes, sir. 8 है, मेरे से 7 बन गए, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? एंड ही इज सेइंग कि इन पे ये जो एरो मैंने बनाया है, राइट, ये एरो, इसको घुमाएंगे और ये कहीं आके रुकेगा, और हमें ये एज्यूम करना है कि ये इक्वली लाइकली है, राइट? इक्वली लाइकली होने के लिए यूजुअली क्या होना चाहिए, इन सब का एरिया बराबर होना चाहिए, मतलब ये सेंटर का एंगल सेम होना चाहिए। Yes, sir. और ये एज्यूम करना चाहिए ये एरो कभी भी आकर एग्जैक्ट लाइन पे नहीं रुक सकता, ये रूल है हमारा, राइट? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एट 0.8? 1/8. 1/8। वो अगर 0.1 पूछे, 2 पूछे, हर एक का आंसर 1/8 इक्वली लाइकली। एन ऑड नंबर, 1/2. राइट? क्योंकि कितने ऑड नंबर्स हैं इसमें ऑड नंबर जो है 4 है, राइट? तो 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 3/4. yeah, because there are 6 numbers which are greater than 2, so it will be 6/8, which is 3/4. A number less than 9, 1. it is a sure event. कोई भी आए वो हमेशा फेवरेबल इवेंट ही होगा। Okay, we can do one more question and then we will call it a day. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number. ठीक है, तो प्राइम कौन कौन सा है? ये प्राइम नंबर में कंसीडर किया जाता है या नहीं? नो, नॉट प्राइम, 1 is not prime, not composite. ओके, 1 ऐसा है जो ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। ओके, अब प्राइम नंबर क्या आएगी? 1/2. ठीक है, तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो 3 प्राइम है, तो प्राइम नंबर की आ गई 3/6, which is 1/2। ठीक है, आपको जब स्टेप्स दिखाने हैं तो पहले 3/6 जरूर लिखना है, ओके? डायरेक्टली 1/2 नहीं लिखना, ओके? इन द एग्जाम्स, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, okay? So between, we are assuming 3/6, that is 3/6. no, why 3/6? So a number line. So line between 2 and 6. So 3, 4, 5 are line between 2 and 6. Okay, so we are assuming here, right, that between means excluding 2 and 6, right? ये assumption लेके the answer is 1/2, okay? लेकिन somebody has the book currently, कोई आंसर चेक कर सकता है एक बार इसका? So 1/2. 1/2 है ना, right? So between word is being used for excluding 2 and 6, okay? So हमें between का जो meaning है वो excluding the limits है, okay? तो फिर क्या है, 3, 4 and 5 ही आएंगे। An odd number, So 3/6. okay? 1/2 is equal to 1/2, okay? So with that we are coming to an end. There are only a few seconds left, okay? So we will have the class tomorrow now. Thank you and have a good day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.